हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। और आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी जो अपने पेट को, डॉग को या कैट को लेके अपने साथ ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं। देख, परेशान मत हो, देख ये देख अप्पी। तो अभी मेरी ट्रेन आने में एग्जैक्टली 1 घंटे बाकी है। मूशो भी आ चुका है यहाँ पे, और आपको 1 घंटे पहले आके आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरना ज़रूरी है। और उस फॉर्म के साथ आपका जो टिकट है वो अटैच करना पड़ेगा। और टिकट अटैच करने के साथ साथ उसमें एक एप्लीकेशन छोटा सा लिख देना आप। वो तो एप्लीकेशन तो पहले लिखना था, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आधार कार्ड वगैरह भी आप अटैच कर देना, अपने डॉग का जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो भी चीज़ें दे देना। और फिर उसके बाद येस, यू आर रेडी टू गो। संख्या कितनी है? बर्थ बताती हूँ। वैसे तो मेरी टिकट फर्स्ट एसी की है, और फर्स्ट एसी में जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कैबिन या कूपे अगर बुक किया हो तो अपने डॉग को अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ये था कि मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी, इसीलिए मुझे अपने डॉग को डॉग बॉक्स में रखना पड़ा। तो आप स्लीपर, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी में जैसे भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको डॉग बॉक्स की ज़रूरत हो तो आप ये सारे प्रोसेस जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आप इसको फॉलो करके आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। पसीने पसीने हो गई हूँ, ट्रेन का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। मेरी सीट तो फर्स्ट एसी में है, लेकिन डॉग बॉक्स चूँकि हर एक ट्रेन में ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस भी ट्रेन में होता है उसमें लास्ट में होता है। तो आपको आपके पेट के साथ, जो कि मेरा शरारती पेट यहाँ पे है, आपको लास्ट में आना पड़ेगा। और जैसे ही गाड़ी आएगी तो वहाँ पे गार्ड साहब आएंगे, आपसे आपका डॉग लेंगे, आप उनको हैंड ओवर करेंगे, और जो भी आपको पेपर्स दिए गए थे वो देखेंगे। मूशो रुकना मत जाना। तो जब गार्ड साहब को आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दे देते हैं तो आप हैंड ओवर कर देते हैं उनको अपना डॉग। फिर जो आपकी डेस्टिनेशन है, जैसे मेरी डेस्टिनेशन वाराणसी है, तो मुझे मेरा डॉग वाराणसी में मिलेगा। अभी मैं पसीने पसीने हो गई, अकेले सारा मुझे अपना लगेज लेके आना पड़ रहा है, और साथ ही ये मूशो में सब अकेले करना पड़ता है। बट मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सक्षम हूँ कि अपना काम खुद से कर सकती हूँ। आजा, खुशी आ। अच्छा, एक बात का और विशेष ध्यान रखना होगा कि हर एक ट्रेन में डॉग बॉक्स नहीं होता है। तो अपनी बुकिंग से पहले आप ज़रूर चेक करें कि आपकी जो ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें डॉग बॉक्स है या नहीं। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारे डॉग को हैंड ओवर करे इन गार्ड साहब को, जिसमें कि डॉग बॉक्स है। तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ये जो गले में, इसके कॉलर में एक कुछ QR दिख रहा है, ये मूशो की पर्ची है, जो कि इसका 160 रुपये हमें बुकिंग का पूरा अमाउंट देना पड़ा था यहाँ पे। ये पता है ऐसे क्यों बना हुआ है, स्लैब जैसे, ट्रेन की वॉशिंग के लिए, साफ सफाई के लिए। जब ट्रेन अपना सफ़र करके आ जाती है ना, तो फिर इधर आके लग जाती है, फिर यहाँ पे साफ सफाई होती है। तो कल रात में मैंने मूशो को, यानी मेरे डॉग को, पार्सल वाले डब्बे में हैंड ओवर कर दिया, और जो भी थोड़ा बहुत खाना और पानी रखना था उसके डब्बे में रख दिया। और मैंने प्लान किया था कि कल सुबह, क्योंकि 8 बजे उसके सूसू पॉटी का टाइम होता है, तो मैंने ऐसा प्लान किया था कि 8 बजे जब लखनऊ में गाड़ी रुकेगी तो मैं उसके पास जाऊँगी। और बारिश काफ़ी अच्छी हो रही, मैं चाह रही हूँ कि ये बारिश रुक जाए, थोड़ा थम जाए, ताकि मैं अपने डॉग को बाहर निकाल के उसको आराम से थोड़ा टहला सकूँ, घुमा सकूँ। बस अभी लखनऊ पहुंचने वाले हैं, और अगले 10 मिनट में लखनऊ पहुंच जाएंगे। थोड़ा आउटर में ट्रेन रुक गई थी, और मैंने कहा कि थोड़ी देर यहाँ खड़े होके बारिश का जो आनंद है वो ले लिया जाए। बस आउटर में ही रुकी है, पहुंचने वाली है। तो बीच बीच में जाके मुझे मूशो को थोड़ा फीड कराना पड़ता है, उसको पानी पिलाना है, खाना खिलाना है। तो वो सब चीज़ें जो ऑनर है उनकी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि आपका पेट वैसे ही डरा हुआ होगा, डॉग बॉक्स में है पूरी रात से। तो इतना डर तो कम कर नहीं सकते, क्योंकि वो जानवर है, समझते हैं, उनको लगता है कि उनके ऑनर छोड़ के चले गए, बट ऐसा नहीं है। तो बस अब रुक के उतर के उसको सूसू पॉटी जो भी करना है करवाऊंगी, उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर उसके बाद वापस आ जाऊंगी। तो फाइनली जैसे ही हम लखनऊ रेलवे स्टेशन में पहुंचे तो बारिश काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाए अपने पार्सल डब्बे तक जाने में और मूशो को बाहर निकालने में। तो गाड़ी यहाँ लखनऊ जंक्शन पे रुकती है मात्र 10 मिनट के लिए।
तो मैं जल्दी जल्दी जाके मूशो को कुछ खिला देती हूँ, उसको सुसु पॉटी करवा देती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम के लिए फिर दूसरे किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकने वाली है नहीं। तो ये उसके खाने पीने का सारा सामान मैं लेके जा रही हूँ। शुशु बेटा, शुशु शुशु कर। ये पानी है चला गया मूशो के लिए, है ना मूशो? ये पानी चला गया, ये खाना बढ़ा दिया रोज मूशो को, और ये हमारा मूशो है ना मूशो? ये है मूशो, और ये है इसका डॉग बॉक्स, और ये है इसका खाना। ये देखो, है ना? आराम से यहीं रहे, ठीक? आ रहे ना। अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। चल अंदर जा बेटू, अंदर जा, अंदर जा। खाना खा, ठीक है? अच्छे से रह, खाना खा, ठीक है? जा, चल अंदर जा। अच्छा, जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो या आपका पेट जो है डॉग बॉक्स में होता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपने डब्बे से उतर के डॉग बॉक्स तक जाना, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पेट का जो खाना है या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप एक अलग से झोले में रख के रखें, ताकि जैसे ही ट्रेन रुके या उसके पहले ही आप उसके डॉग बॉक्स तक पहुँच जाएँ। वैसे तो इस रूट में नॉर्मली मैंने देखा है कि ट्रेन लेट हो जाती है, लेकिन और पिछली बार भी जब मैंने ट्रैवल किया था तो ट्रेन काफ़ी लेट थी, 2 घंटे लेट थी। लेकिन अच्छी बात है, ट्रेन आज सही टाइम पे पहुंच गई और मैं तुरंत अपनी कोच से उतर के मैं मूशो को जाके अपने डॉग को जाके रिसीव करूँगी। जब अपने डॉग को रिसीव करने जाते हैं तो आपको 3 जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी होगी, लेके जानी होगी। एक तो आधार कार्ड, और आपकी जो ट्रेन की बुकिंग की थी तो ट्रेन की टिकट, और साथ ही जब आपने अपने डॉग को बुक किया था तो उस वक्त आपको एक स्लिप मिली होगी, उसको आपको विशेष रूप से ध्यान से रखना होगा। और ये तीनों जो कागज़ है जब आप देते हैं तो आपको गार्ड साहब से आपका डॉग मिल जाता है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और भी ज़्यादा हेल्प मिल गई कि मेरा भाई जो है घर से आ गया था मुझे और मूशो को रिसीव करने के लिए, तो ये थोड़ी राहत मिल गई, क्योंकि सामान को संभालना और साथ में मूशो को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये देखी कि मूशो बहुत दिनों बाद मेरे भाई से मिला हुआ है, लेकिन वो भूला नहीं है किसी को। यही बहुत अच्छी बात होती है कि हम इंसान तो भूल जाते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो अपने साथ के लोगों को कभी भी नहीं भूलते। तो उसने पहले सूंघा, अच्छी तरीके से चाटा, फिर उसके बाद वो मेरा डॉग जो है वो मेरे भाई के साथ हो लिया, और सामान प्लस मूशो सबकी जिम्मेदारी भाई साहब ने ले ली। बस हमारा क्या है, हमने ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी इन दोनों की। अच्छा, एक बात और, आप अपने डॉग को, अपने पेट को जितना घुमाते फिराते रहते हैं ना, उतना उसका दिमाग खुलता रहता है, उतना वो चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ जाती है। लोगों से मिलने पर वो इरिटेट नहीं होता है। अगर आप उसको सिर्फ बांध के रखेंगे तो जब भी किसी दूसरे इंसान को देखेगा तो वो उससे इरिटेट होगा और आइसोलेट सा फील करेगा। डिप्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे जानवर। इसीलिए कोशिश करें कि अपने पेट को आप जितना अपने साथ रख सकें, उनको घुमाएं फिराएं, उनसे बात करें, उनको आइसोलेट ना छोड़ दें। कभी गलती भी करें तो उनको प्यार से समझाएं
क्योंकि वो भी तो है एक बच्चे ही। अब जब धीरे धीरे आप उनको समझाएंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत एक तरीके की हो जाती है और वो आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अब हम आ गए हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन बाहर की तरफ और यहाँ पे मैं अपनी टैक्सी का वेट कर रही हूँ। और हमें पता नहीं था कि टैक्सी वाले भैया सामने ही हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया तो बस टैक्सी आ गई है, लग गई है। अब हम अपना बस सामान वगैरह लोड करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे रेलवे स्टेशन का मैंने नज़ारा लिया। बारिश के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। और अभी यहाँ पे सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। वाराणसी से जो मेरा होम टाउन है सिंगरौली, वो यहाँ से 250 किलोमीटर दूरी पर और है। तो हमारी टैक्सी यहाँ पे रेडी हो गई है, भाई ने सामान वगैरह सब रख दिया है टैक्सी में। मूशो को भी हमने लोड कर लिया है एंड वी आर रेडी टू गो। ये मैं खाई सामान रखी आगे कि नहीं? रख देना है, मेरा रख देनी वही तो गाड़ी तो तोड़ने दिक्कत है ना। चलो ये रख रहे आपके पास, रखिए, रख देना अंदर। चलो फिर उसके बाद गाड़ी रुकी तो कार्रवाई नहीं ले। पानी की बोतल निकाल ले। वहाँ है गाड़ी संख्या 4-2-6-3 वाराणसी सुल्तानपुर स्पेशल एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर सुल्तानपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर खड़ी। मूशो, मूशो बेबी कहाँ आ गए? मूशो यहाँ यहाँ, कुकू पीछे बैठिए, आगे बैठिए। पीछे बैठ जा। ये गुगू भैया के पास जा। कुकू आपके पास, कुकू आपके पास, कुकू आपके पास, कुकू कैसे बैठा है? हाँ, कैसे बैठा है भाई? कुकू कुकू मुशी कुकू। अभी जानते हैं वो भूखा है, पता है जब जैसे वो खा ली ना खाना तो देखिए फिर कैसे तो भैया मुंह चाट ली। मुंह चाट ली भैया। ले 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 ले। चटनी बना, चटनी इसको भी डालेंगे। चटनी चटनी चटनी। ले मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग टिल एंड गाइज। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नई वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी। इसके लिए आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको घंटी का निशान ज़रूर दबाना होगा। तो ये है मेरा शहर जो 215 किलोमीटर यहाँ से दिख रहा था। सिंगरौली आपको ऊपर दिख गया होगा और दशहरे का टाइम था तो लोग बहुत ही ज़ोर शोर से शाम के वक्त ये रावण दहन के लिए बना के लेके जा रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी शेयर करूँ। ये पास पास के गाँव में काफ़ी ज़्यादा उस दिन ट्रैफिक भी था। अब हमारी कोशिश थी कि यहाँ से जितनी जल्दी निकल सके निकलें, ताकि क्योंकि मूशो ने ना डॉग बॉक्स में इतना ज़्यादा खाना खाया नहीं था तो हम कहीं पे ढाबे पे रुक के और उसको हम खाना खिलाएं अच्छी तरीके से, सूसू पॉटी करवाएं, ताकि क्योंकि डर की वजह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। मतलब मान लो लगभग 12-13 घंटे से जब भी मतलब वो ट्रैवल में था तो उसने खाया नहीं था। ये अच्छी बात है कि जब मैं उसको लेके आई थी ट्रेन के लिए तो उसको अच्छी तरीके से खिला पिला दिया था। और ये है रास्ते, आप देख रहे होंगे कि ये जो खूबसूरती है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पूरी हरियाली और नेचर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब बस हम पहुँच गए हैं एक ढाबे में और यहाँ पे हमने मूशो को अच्छी तरीके से खाना खिलाया पिलाया और अच्छी बात है कि उसने खाया भी और इतने में हमने भी अपनी थोड़ी पेट पूजा कर ही ली क्योंकि हम भी भूखे ही थे।
चूँकि सफ़र लगभग 24 घंटे का हो गया था, कल शाम में इसी वक्त निकले थे, तो सर बहुत ज़्यादा घूम रहा था। ऑल्दो कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन सफ़र तो सफ़र होता है। और पूरे रास्ते मूशो महाराज जो है टैक्सी में ऐसे ही बैठते हुए आए, ना ही तो वो सोए हैं ना ही उन्होंने आराम किया है, बस पूरे रास्ते बैठे हुए टैक्सी में वो बाहर की तरफ ही देखते रहे। चलो कम से कम हम घर पहुंच गए हैं और फाइनली अब मूशो और मैं दोनों आराम करेंगे। और आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।